हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है मेरे पास मैथ्स या फिर मैं बोलूँ गणित, ठीक है, इसकी वर्कशीट नंबर 11 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 3/11/2020, 3 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं राशियों की तुलना। तो आज हम राशियों की तुलना करने वाले हैं। देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पर आपको देख लो, एक स्ट्रॉबेरी बनी हुई है और एक सेब बना हुआ है। तो स्ट्रॉबेरी है 20 ग्राम की और सेब है 200 ग्राम का, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ भी देखो साइकिल की गति दे रखी है और कार की गति दे रखी है। तो आप इनकी तुलना कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रॉबेरी और सेब में अगर आपको तुलना करनी हो तो आप कर सकते हो, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इनकी जो ये इकाई है ये एक जैसी है। उसी तरीके से इनकी इकाई भी एक जैसी है। तो जब भी किन्हीं दो वस्तुओं की इकाई एक जैसी होती है ना, ठीक है, तो हम उनकी तुलना कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी इकाई एक जैसी नहीं होती, ठीक है, तो हम उनकी तुलना नहीं कर सकते जब तक हम उनकी इकाई को एक जैसा समान ना कर लें, ठीक है ना। तो किसी भी चीज में तुलना करने के लिए सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि उनकी जो इकाई है क्या वो एक जैसी है या नहीं है, ठीक है ना। और हम वस्तुओं की तुलना करने के लिए क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, हम उसमें अनुपात का उपयोग करते हैं। अनुपात, जिसको हम इंग्लिश में रेशो बोलते हैं, ये उसका साइन होता है, अनुपात का चिन्ह, ठीक है। तो हम इसका उपयोग करते हैं अनुपात का, दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, कुछ हमारे दैनिक जीवन में ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी हम तुलना करते हैं, और ऐसा करने से शायद हमें ये पता चलता है कि पहली वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु के कितने गुना है, ठीक है ना। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे को ये भी पता चल जाता है कि जो दूसरी वस्तु है उसमें पहली वस्तु कितना भाग है उसका, ठीक है ना। तो इसके लिए मेरे को तुलना करनी पड़ती है, और बहुत सारे हमारे पास अपने दैनिक जीवन के होते हैं कि जिसमें हम तुलना करते ही करते हैं, ठीक है ना, चीजों के बीच में। तो तुलना करने के लिए अब हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पर, अनुपात का। अनुपात का यूज हम तभी कर सकते हैं, उसका उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब उनकी इकाई समान हो, ठीक है। और अनुपात का चिन्ह मैंने आपको ये बता ही दिया है, ठीक है। अनुपात की जो ये अनुपात है, इसकी खुद की कोई इकाई नहीं होती, कोई भी इकाई नहीं है इसकी खुद की, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ पर राशियों की तुलना का दे रखा है। एक है समतुल्य अनुपात। ये क्या होता है? देखो, अलग अलग अनुपात होते हैं, तो कौन से अनुपात होंगे जो समान होंगे। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं कि एक अनुपात ये दो है, अगर मेरे ये दोनों समान है, इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास समतुल्य अनुपात है बिल्कुल समान ही, ठीक है। या फिर ये दोनों, ठीक है ना। तो ये क्या है मेरे, ये मेरे समतुल्य अनुपात है, ठीक है। तो राशियों की तुलना करने के लिए उनके अनुपात ज्ञात करना ही आसान तरीका है। तो अगर हमारे को किसी की तुलना करनी हो तो हम उसका अनुपात निकाल लें तो हमारे लिए आसानी रहेगी उनकी तुलना करने में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपको एक उदाहरण दे रखा है। जैसे कि उदाहरण आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात निकालिए। देखो, अभी हमने किया, अनुपात तो हम निकाल सकते हैं लेकिन उनके लिए इकाई समान होनी चाहिए। यहाँ पर 3 किलोमीटर है और यहाँ पर 300 मीटर है, तो किलोमीटर और मीटर ये दोनों इकाई तो एक जैसी नहीं है, तो पहले चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में कितने होंगे, 3000 मीटर। तो इसका मतलब अब जब मैं अनुपात निकालूंगी तो मैं अनुपात किसका निकालूंगी, 3000 मीटर। अब मैंने इस 3 किलोमीटर की जगह 3000 मीटर लिख दिया, अनुपात का चिन्ह लगाया और यहाँ पर लिख दिया 300 मीटर, ठीक है। अच्छा, आप इसे भी इंग्लिश में लिख दो यहाँ पर, या फिर आप उसको एम लिख दो, किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया मेरा मीटर। अब मैं निकाल सकती हूँ अनुपात। तो अनुपात अब मुझे इन दोनों में निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 3 1 जा 3 हो गया और 3 10 जा 30, तो 10 रेशो या 10:1, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। मेन चीज क्या आती है यहाँ, किलोमीटर और मीटर। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, पहले आपको ये दोनों इकाइयों को समान करना है, ठीक है। यहाँ पर ये इकाई लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आपको कुछ दे रखा है, जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ऐसे करके काफी सारी चीजें दे रखी हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 दर्जन में 12 चीजें होती हैं। तो ये सब आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। वैसे तो आपको ये पता ही होगा कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। जो जो चीजें आपको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जो आपको याद नहीं है तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। कुछ क्वेश्चंस आपकी आज की वर्कशीट के इन्हीं पे ही बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है
राशियों को समानुपात में रखना। जैसे कि आपको पता है राष्ट्र ध्वज जो होता है हमारे पास सदैव एक निश्चित लंबाई व चौड़ाई के अनुपात में ही बनाया जाता है। उसकी लंबाई और चौड़ाई हमेशा वो अनुपात में होती है। अगर लंबाई मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है, लंबाई 2 है, चौड़ाई 1 है, तो इसमें बनेगा। 4 और 2 का इनका अनुपात है तो इसमें बनेगा। तो ऐसे उसकी लंबाई और चौड़ाई हमेशा अनुपात में होती है और उसी अनुपात से हम उस राष्ट्रीय ध्वज को बना पाते हैं। ठीक है, तो देखो एक उदाहरण तो आप पे यहाँ पर यही हो गया कि आप इसमें भी अनुपात का यूज करते हो। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे पहला है, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। याद कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। देखो एक कंप्यूटर प्रयोगशाला है जहां पर कंप्यूटर होते हैं, उसमें 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। मतलब एक कंप्यूटर पे 2 विद्यार्थी बैठेंगे, है ना। आपको ये बताना है कि 24 विद्यार्थियों को कितने कंप्यूटर चाहिए होंगे। तो 6 को 3 चाहिए तो 24 को 12 चाहिए होंगे। ये तो मैं ऐसे ही बता सकती हूँ, आप भी बता सकते हो शायद। जब 6 का आधा 3 है तो 24 का आधा 12 होगा। लेकिन उसको करेंगे कैसे? 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की संख्या है 3, तो एक विद्यार्थी के लिए कितनी होगी? 3/6 होगी, नहीं होगी? 3/6 मुझे कितने विद्यार्थी की निकालनी है? 24 की, तो 24 से गुणा कर दो। इसको इससे काटा 3, सॉरी इसको इससे काटा 4, ठीक है। तो अब यहाँ आया 3 4 जा 12। इसका मतलब अगर आपके पास 24 विद्यार्थी हैं तो कितने आपके पास कंप्यूटर होने चाहिए? 12। तो देखो ये भी तो एक तरीके से अनुपाती हो गया। अनुपाती तो है कि इतने विद्यार्थी हैं तो इतने कंप्यूटर चाहिए, या फिर इतने कंप्यूटर हैं तो इतने विद्यार्थी हम ले सकते हैं कंप्यूटर सिखाने के लिए, ये भी कर सकते हैं हम, है ना। तो हर चीज में लगभग हम अनुपात लगाते ही लगाते हैं। ये भी एक उदाहरण है आपके पास कि आप इसमें भी अनुपात लगा रहे हो। ठीक है, चलिए अब दूसरा है आपके पास यहाँ राजस्थान की जनसंख्या दे रखी है 570 लाख और यूपी की जनसंख्या दोनों की दे रखी है 1660 लाख। लाख में आपको दो जगह की जनसंख्या दे रखी है, दो राज्यों की, एक राजस्थान की और एक यूपी की। आपसे कह रहा है राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग मीटर किलोमीटर और यूपी का क्षेत्रफल 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आपको उनका क्षेत्रफल मतलब एरिया दे रखा है कि राजस्थान का कितना है 3 लाख प्रति वर्ग, ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से, और यूपी का कितना है 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, आपसे कह रहा है दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है। आपको प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या बतानी है। ये तो पूरी जनसंख्या दे रखी है 570, 3 लाख प्रति वर्ग की 570 है, तो आपको एक की बतानी है। ठीक है, तो देखो कैसे निकाला इन्होंने। लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की जनसंख्या इतनी है 3 लाख में, ठीक है ना। प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? एक, एक प्रति वर्ग मतलब प्रति मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितनी होगी? जब 3 लाख में इतनी है तो मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो मेरा आ गया 190 लाख। ठीक है, अब आगे का यहाँ है, ये आपके पास पूरा नहीं है, वो आपको खुद बताना है। अब मैंने क्या किया, ये तो राजस्थान का निकाला था, उसी तरीके से मैंने यूपी का भी निकाल दिया। तो लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में यूपी की जनसंख्या कितनी आएगी? कितनी दे रखे 1660 लाख। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी आएगी व्यक्तियों की संख्या? तो वो कैसे निकालेंगे हम, इसमें कितनी आने वाली है हमारे पास? तो 2 था ना इसका क्षेत्रफल, तो अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरा आया 830 लाख। ठीक है, इसको हिंदी में ही लिख देती हूँ मैं यहाँ पर लाख। ठीक है ना, चलो ये तो मुझे पता चल गई कि एक वर्ग किलोमीटर में दोनों राज्यों की जनसंख्या कितनी होगी। अब उसके बाद आपसे कह रहा है किस राज्य की जनसंख्या कम है, तो आप देखो खुद किसकी कम है। आपके पास राजस्थान की ये दे रखी 190 और यूपी की ये दे रखी है 830, तो राजस्थान की कम है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, राजस्थान की जनसंख्या कम है। अच्छा मैंने यहाँ यूपी लिख दिया है, ठीक है, इसको हम राजस्थान कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैंने यहाँ यूपी लिखा है, आप इसको काट दो। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, किसकी कम है यहाँ पर हमारे पास राजस्थान की, तो हम यहाँ लिख देते हैं राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान की जनसंख्या क्या है, कम है। ठीक है, तो आपको ये नहीं लिखना है, सेकंड वाला काट देना पूरा, मैं यहाँ लिख देती हूँ सेकंड वाला। ठीक है, ये पूरा नहीं है आपके पास। ठीक है ना, तो आपको पता चला ये हमने कैसे निकाला। तो आपने इसमें क्या किया, अनुपात का ही तो इस्तेमाल किया है आपने, क्षेत्रफल में और जनसंख्या इनमें अनुपात लगाया, है ना। चलिए अब यहाँ पर है आपको जो खुद से करने हैं।
तो चलो देखते हैं, उससे अगले पे देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है आओ अभ्यास करें, अनुपात निकालना है। तो देखो यहाँ लिखा है ₹5 और यहाँ लिखा है 50 पैसे, तो इनकी इकाई तो बराबर नहीं है, एक इकाई के नहीं है ये दोनों, तो इसका मतलब पहले मुझे इकाई बराबर करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर 1 रुपी में मुझे पता है कि कितने होते हैं मेरे पास, 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना। तो फिर 5 रुपी में कितने होंगे, 5 रुपी में 5 इंटू 100, तो इसका मतलब 500 पैसे, ठीक है। अब अनुपात किसका निकालू, तो मैंने इस रुपी को क्या किया, पैसे में बदल दिया। तो 5 रुपी की जगह मैंने क्या किया, 500 पैसे लिख दिया, और ये 50 पैसे ऐसे लिखा हुआ है। अब जब मैं अनुपात निकालूंगी ना, तो ये इकाई नहीं लिखूंगी। अब 500 अनुपात 50 50, देखो इस जीरो से इस जीरो कट हो गई, 5 1 जा 5, और 5 की टेबल में 50 कब आता है, 10 पे आता है, ठीक है। तो आपका अनुपात आ गया 10 अनुपात 1, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर 15 kg टू 210 ग्राम, तो देखो यहाँ भी आपकी इकाई सेम नहीं है, एक केजी में है तो एक ग्राम में है, तो मैंने चेंज कर लिया। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 15 किलोग्राम में कितने होंगे, 15,000 ग्राम। 15 को 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इस 15 केजी की जगह क्या करूंगी, 15,000 ग्राम लिख दूंगी, ठीक है। और ये 210 ग्राम मेरा ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब अनुपात निकालें, तो इकाई हटा दी, तो मैंने ये ऐसे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इस जीरो से इस जीरो काट दिया। अब 3 की टेबल में ये 21 7 पे आता है, और 3 की टेबल में 1500 जो है वो 500 पे आता है। आप चाहो तो इसको डिवाइड भी ऐसे कर सकते हो, तो यही आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका अनुपात आ गया। बस आपको इकाई समान करनी है, उसके बाद तो बहुत आसानी से आप अनुपात निकाल पाओगे, ठीक है ना। अब कह रहा है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, यहाँ भी इकाई बराबर नहीं है, एक मीटर में है तो एक सेंटीमीटर में, तो पहले चेंज करते हैं। चलो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 मीटर में कितने होंगे, 9 इंटू 100 900 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब अनुपात, अब मैंने क्या किया, इस 9 मीटर की जगह 900 सेंटीमीटर लिख दिया, और ये 27 सेंटीमीटर ऐसी है, ठीक है। अब अनुपात निकालेंगे तो इकाई हटा देती हूँ मैं, ठीक है। तो देखो अब बचा 900 और 27, दोनों 9 की टेबल में आते हैं, ये 100 पे आता है 900, और 27 कब आता है 3 पे, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं। कह रहा है 30 डेज सॉरी 30 दिन मतलब 30 दिन और कितने 36 घंटे, 36 घंटे हैं। फिर वही यहाँ पर आपको दिन और घंटे में दे रखा है, तो एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, तो 30 दिन में कितने होंगे, 30 को 24 से गुना कर देती हूँ, तो मेरा कितना आ गया 720, हो गए ना दोनों इकाई बराबर। अनुपात किसका निकालेंगे, अब मैंने क्या किया, इन 30 दिन की जगह ये लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर 36 घंटे ऐसे लिखा है, 720 घंटे और 36 घंटे। अब घंटे हटा देते हैं अनुपात निकालने के लिए, इकाई 720 और 36, 36 बन जाए 36, 36 20 जा 720, मैंने डायरेक्ट काट दिया है। आप इसको छोटे नंबरों से भी कर सकते हो, 4 की टेबल में भी आते हैं ये दोनों नंबर, इनको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो आता है ये भी आता है 4 की टेबल में, ठीक है। और अगर आप इसको देखो तो आपके पास ये भी आता है, तो लो अब आ गया आंसर आपका, दोनों से सेम ही आएगा, सेम अनुपात आएगा, आप कैसे भी काट सकते हो, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न में आपसे कह रहा है अपने दैनिक जीवन के कुछ उदाहरणों की सूची बनाएं जहां अनुपात या समानुपात अनुपात का उपयोग होता है। कह रहा है आपको अपने दैनिक जीवन में देखना है कि आप कहाँ का अनुपात और समानुपात को इस्तेमाल करते हो, उपयोग करते हो। मैंने एक आपको यहाँ पर लिख के दे दिया है, एक उदाहरण, खाना बनाते समय, तो हम खाना बनाते समय बिल्कुल अनुपात का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कुछ भी चीज बना रहे हैं, जैसे अगर हम चाय बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं अगर हमने 2 कप पानी डाला है, ठीक है, तो कई जने होते हैं जो दूध वाली चाय पीते हैं, तो वो 3 कप दूध डालेंगे। तो देखो आपने अनुपात लगाया, 2 कप अगर आपने पानी डाला है, ठीक है, तो दूध आप कितना 3 कप डाल लो, ठीक है ना। तो दूध और पानी अनुपात हो गया ना 2 और 3, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि दूध और चीनी के साथ, कई जने दूध के साथ चीनी का देखते हैं कि जितनी दूध जितना डाला उस हिसाब से चीनी 4 चम्मच 5 चम्मच 6 चम्मच। खाने की तो बहुत सारी चीजों में होता है, लगभग हर चीज में जब खाना बनाते हो तो ये अनुपात का इस्तेमाल करते ही करते हो। और भी कई चीजों में आप कर सकते हो, जैसे आप कुछ सामान खरीदने गए तो आप उनमें कर सकते हो। अगर आप फल खरीदने गए तो क्या, अगर आप केला और सेब लेने गए हो तो आप पहले ही बोल देते हो कि अगर मैंने 4 केले लेने हैं तो मैं 2 ही सेब लूंगा, क्योंकि आपके घर में शायद 2 ही सेब लगते होंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं तो वो ज्यादा लेते होंगे। तो जब भी आप मार्केट भी जाते हो कुछ सामान लेने, तो आप उसको भी बांट के चलते हो कि हमको इतना पैसा जो है वो इस पे खर्च करना है,
ठीक है, अगर हमको कोई कपड़े खरीदने हैं तो हम अपने 400 रुपए तो कपड़ों पे लगा देंगे, ठीक है ना, और जो बचे हुए हमारे पास 600 रुपए हैं, इसमें हम अपना घर का सामान खरीदेंगे। तो ये क्या है, आपने अनुपात बना लिया एक, पहले से ही आप सोच के चलो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम अनुपात और समानुपात का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ एक ही लिखा है, लेकिन आप बाकी के जरूर लिखिएगा, जो आप अपने दैनिक जीवन में देखते हो, जो भी मिल रहा है आपको उदाहरण, आपको लगता है उसमें अनुपात या समानुपात लग रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, तो मैंने एक लिख दिया खाना बनाते समय। ठीक है ना, तो ये थी हमारे पास आज की वर्कशीट, जिसमें 2 क्वेश्चंस हमको खुद से करने थे, सॉरी हाँ खुद से करने थे, ठीक है, और 2 क्वेश्चंस हमको यहाँ किए हुए दिए थे। इसके साथ साथ हमें एक क्वेश्चन ये भी किया हुआ दिया था, पर ये आधा दिया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो था, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन ये हमें आधा दिया था, बाकी का आधा हमने खुद से यहाँ पर कर दिया है। 2 पार्ट थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये हमको पूरा करके दिया था। याद रखना क्वेश्चन नंबर 2 में आपको राजस्थान लिखना है, ठीक है। चलिए, अब ये आपकी वर्कशीट यहाँ पर खत्म होती है, कंप्लीट आपकी ये वर्कशीट यहाँ पर, ठीक है। अब जो वर्कशीट नंबर 12 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।